दोस्तों मेंसुरेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको वीडियो आपके लिए आ चुकी है, आपने पूरी वीडियो देख लेना तो एग्जाम में आप सही करके आओगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। इसमें बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हमने खोल के एक्सप्लेन किया है, आपके 100% समझ में आएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। दोस्तों मेंसुरेशन में ना कम से कम 50 से 60 फॉर्मूले होते हैं। तो हमने जो आज क्वेश्चंस उठाए हैं ये वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, बाहर से कुछ नहीं है। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे ना ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो साथ साथ फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो आप लिखते रहना, नोट करते रहना। और अगर आपको सारे फॉर्मूले चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में हमने स्क्रीनशॉट भी चिपका दिया है, वहां पर पहुंचते पहुंचते आपको वो भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, एक धातुई गोल की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मेटेलिक बॉल है एक, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यदि उसे गलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाला जाता है तो कितने शंकु उत्पादित किए जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक मेटेलिकल बॉल है। ठीक है, यहां बना देता हूं मैं। ये हमारे पास एक मेटेलिकल बॉल है, इसको हमने पिघला दिया, ठीक है, गला दिया, मेल्ट कर दिया, और इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसको गलाया और इसको गला के हमने छोटे छोटे से शंकु बनाए, मतलब कोन बनाए, जिसकी रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है और जिसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि इसको गला के ऐसे कितने शंकु या कितने कोन बनेंगे। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए क्या, कि जब भी गलाने की बात हो, क्वेश्चन में मेल्टिंग की बात हो, तो हमेशा हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। कौन सा फॉर्मूला? वॉल्यूम का, आयतन का। तो अब हमें इसका वॉल्यूम भी निकालना है और इसका वॉल्यूम भी निकालना है। फिर इसके वॉल्यूम से इसका जो वॉल्यूम है, इसका आयतन है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ कोन्स पता चल जाएगा। लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, देखिए ऊपर लिखिए आप इसका वॉल्यूम। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आ गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसके वॉल्यूम को आप एक शंकु के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जितने बनेंगे वो आ जाएगा। तो शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये होता है कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, लिख लेना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ से देखिए 3 यहाँ भी नीचे है, 3 यहाँ भी नीचे, 3 से 3 काट दो, पाई से पाई काट दो, क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया 4r क्यूब और नीचे बच गया r स्क्वायर h। ठीक है, ये बच गया ना आपके पास। 4 का 4 लिखो, r ये किसकी r है, ये इसकी r है, ठीक है, स्फीयर की। तो इसकी कितनी है, 7। 7 का क्यूब है तो 7 को आप 3 बार लिख दो। ये हमने 7 को 3 बार लिख दिया। और अपॉन में क्या है हमारे पास, r का स्क्वायर। ये किसकी r है, ये कोन की r है। कोन की r भी कितनी है, 7 है, तो 7 2 बार लिखो। और जो इसकी हाइट है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दो। इन 2 7 से ये वाले 2 7 कट गए, 4 से 4 कट गया, क्या बचा, बस 7 बचा। तो ये 7 हमारा आंसर है। ऑप्शन ए हम लगा, ऑप्शन बी हम इसको चूज कर देंगे इस तरह से। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। मेंसुरेशन बहुत ईजी है, ये वीडियो देख लो, आपको मजा आ जाएगा। मेंसुरेशन इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बहुत मजा आता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए अगला सवाल क्या है, एक आयतकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फीट है, विकर्ण मींस डायगोनल। ठीक है, आयतकार है, रेक्टेंगुलर। कोठरी की छोटी बाजू 4.5 फीट है, उसका फर्श का क्षेत्रफल कितना है। इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल, ऐसा फर्श है हमारे पास, और उसका जो विकर्ण है डायगोनल है, मतलब उसकी जो ये लंबी वाली टेढ़ी जो साइड है ये 7.5 फीट की है। ठीक है, ये आ गया 7.5 फीट। और हमसे कहा है उसकी छोटी बाजू जो है वो 4.5 फीट की, तो छोटी वाली तो ये है 4.5 फीट की। हमसे कहा है कि भाई इसका एरिया बताओ क्या है। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L × B। अब हमें एरिया निकालने के लिए लेंथ का भी तो पता होना चाहिए ना। अब चौड़ाई तो हमें पता है, हमें लेंथ मालूम करनी है पहले। अब लेंथ कैसे मालूम होगी, लेंथ ऐसे मालूम होगी, यहाँ पर बन रहा है एक ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथा भाई हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो बड़ी साइड है ना, बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है, बड़ी साइड 7.5 में इस तरह से लिख रहा हूँ, बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो छोटी दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4.5 का स्क्वायर और जमा ये वाली जो साइड है, इसका हमें पता नहीं तो इसको हम x मान लेते हैं अभी। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बड़ी साइड का स्क्वायर जो है दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, यहाँ से लंबाई निकलेगी। देखिए
अब हमें 7.5 का स्क्वायर करना है। अरे भाई टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हमारी एक वीडियो है ये रही, इसको देखते ही आप ऐसे वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7.5 को भी हम 75 मान के 75 का स्क्वायर करेंगे। 75 का स्क्वायर होगा 7 8 56 25। जी हाँ, इतनी ही जल्दी होगा स्क्वायर। वो पॉइंट लगा देंगे बीच में 2 के बाद, ये आ गया। ऐसे ही 45 का स्क्वायर होगा 4 पंजे 20 25, ये आ गया 45 का स्क्वायर, इसमें पॉइंट लगा देंगे। देखा कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और यहाँ पर x का स्क्वायर हमारा रहेगा, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब 56 25 में से आप 20 25 माइनस करेंगे तो 25 से 25 पॉइंट पूरा पूरा कट जाएगा 0.25। फिर हमें 56 में से 20 माइनस करना है, तो यह आएगा आपका 5 में से 2 गया 3, सिर्फ 36 आएगा। और इधर है आपका x का स्क्वायर। स्क्वायर हट के इधर आपका बॉर्डर पर रूट लग जाएगा, ठीक है। रूट लगा देंगे तो x हमारा निकल के आ जाएगा 6। तो यहां से हमारी लंबाई निकल के आ गई 6। बस अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ना पता हो लिख लेना। तो लंबाई हमारी 6 आ गई और चौड़ाई हमें पहले से पता थी 4.5। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27। 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये आगे हमारा 27 आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखा, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है मेंसुरेशन। आइए अगला सवाल करते हैं। दोस्तों हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हैं, लाइक कर लेना, ठीक है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, मतलब ज्यादा है। यदि उसकी घेराबंदी के लिए 26.5 रुपये प्रति मीटर दर से 5300 रुपये खर्च होते हैं, तो उस भूखंड की मीटर लंबाई कितनी है। देखिए सवाल समझिए क्या है। सवाल में हमसे कहा गया है कि एक आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर भूखंड है। ये भूखंड क्या होता है, भूखंड का मतलब है जमीन का एक टुकड़ा, ठीक है। ऐसा है रेक्टेंगुलर जमीन का हमारे पास टुकड़ा है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है। हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, तो x मान लो कि अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई जो है वो 20 मीटर ज्यादा है, तो हमने 20 प्लस कर दिया। ये हो गया। हमसे कहा गया कि इसकी हमने करी घेराबंदी, चारों तरफ से इसको हमने घेर लिया, बंद कर दिया, और 1 मीटर पे 26.5 रुपये खर्च आया, ठीक है, होना था। तो टोटल इसकी पूरी की करने में ना हमारे 5300 रुपये खर्च हो गए। तो इसकी लंबाई कितनी है ये हमसे पूछा है। सवाल समझ गए ना। अब देखिए सॉल्यूशन कितने मजे से आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें जो गिवन हो ना उसी का फॉर्मूला लगा देना। टिप नंबर 2 क्या, जो गिवन हो उसका फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर हमसे बात कही गई है क्वेश्चन में घेराबंदी की, मतलब बाउंड्री की। तो रेक्टेंगल की बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला लगा दो। रेक्टेंगल की बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है आपका 2l + b। ना पता हो तो लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, ठीक है। यहां से निकला इसका पूरा बाउंड्री। अब बाउंड्री में ना 1 मीटर पे हमारा 26.5 रुपये खर्च हुए, तो टोटल हमारे 5300 रुपये खर्च हो गए। ये हमारी बन गई पूरी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 लंबाई हमारी कितनी है, x + 20 है, यहाँ पर x + 20 आ गया, इस वाले प्लस का ये प्लस आ गया। b हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई हमारी x है, ये आ गया। अब देखिए ये 26.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो बॉर्डर पार जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हम 5300 के नीचे कर देंगे 26.5, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x और x 2x हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2x + 20। इसको काटते हैं, ठीक है। नंबर बड़े हैं लेकिन बहुत प्यार से कटेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर 26.5 से ऊपर 53 है। हमें पता है 26.5 दूनी 53 होते हैं, तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 26.5 दूनी 53, ये वाले दोनों 0 कूद के यहाँ आ जाएंगे, तो ये 200 बार में पूरा पूरा कट गया। तो काट के यहाँ पर आ जाएगा 200। इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में फिर ये भी जाके डिवाइड करेगा, तो ये काट देगा इसको, तो यहाँ पे हमारा 100 बचेगा। इसको यहाँ से हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 2x + 20 ये रह गया, और इधर हमारा बचा 100। अब ये 20 प्लस का है, ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये 100 में से कम हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, 2x = यहाँ बचेगा हमारा 80। फिर ये 2 मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ये जब डिवाइड करेगा तो हमारा आ जाएगा x निकल के यहाँ से x = 40। तो x क्या थी हमारी, x थी हमारी चौड़ाई। हमें बतानी है सवाल में लंबाई। तो लंबाई कितनी होगी हमारी, 40 + 20 = 60 हमारी लंबाई होगी। क्या 60 ऑप्शन में है, अरे 60 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो जी ये लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपका बनेगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ। अगर इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से करने में आ गया ना, बहुत जल्दी कर दूंगा, इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आइए अगला सवाल करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास, एक गोल का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसे गलाकर उससे 0.2 सेंटीमीटर व्यास की तार बनाई गई।
उस तार की लंबाई पता कीजिए। बोल तो ऐसे रहेंगे जैसे कि CID के ACP और हम दया पता लगाओ इसकी तार की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे पता लगाएंगे। हमसे कहा गया है कि आपके पास ना एक स्फेयर है, एक गोला है, उसका डायामीटर जो है वो 6 है। हमें जरूरत पड़ती है रेडियस की, तो डायामीटर का आधा रेडियस होता है, तो 6 का आधा 3 रेडियस हो गई। इसको पिघला के एक तार बना दिया लंबा सा, ये आ गया तार, ठीक है। तार आ गया और इसकी जो डायमीटर है d जो है, व्यास जो है वो 0.2 है। इसकी भी रेडियस कितनी होगी, इसकी 0.1 होगी, आधी कर लेंगे। अच्छा अब देखिए हमें क्या करना है, इसको पिघलाकर ये बना, इसको पिघलाकर ये बना। इसका मतलब ये हुआ कि स्फेयर का वॉल्यूम और इस तार का वॉल्यूम बराबर है, क्योंकि इसको पिघला के ही तो ये बनाया है ना। इसका वॉल्यूम बराबर है। तो यहां से क्या समझे कि दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला बराबर रख दो, आंसर खुद आ जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर रख देंगे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं अभी। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अच्छा ये क्या है, इसको रेक्टेंगल मत समझना, गलत हो जाएगा सवाल। रेक्टेंगल नहीं है ये। तार जो होता है ना वो सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह से देखिए लंबा सा है, सिलेंड्रिकल होता है तार। देख सकते हैं आप तार के बीच में तो ऐसे गोल होता है। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो इसका व्यास है वो 0.2 है, तो इसका जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, वो r होगी, 0.1 होगी, ठीक है। ये हमसे कहा है कि इसकी लंबाई बताइए, मतलब हमें तार की ये वाली चीज़ बतानी है। और अगर हम इसको सिलेंडर माने तो इसका मतलब हमें तार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। ऊंचाई तो लंबाई हो जाएगी ना, तो ये हमें बताना है। देखिए अब क्या करेंगे आगे। तो इसका जो होता है फॉर्मूला इस वॉल्यूम का, वो होता है πr²h, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम का πr²h, ये स्फेयर का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को हमने बराबर रख दिया, आंसर खुद आ जाएगा। पाई से पाई हटा दो, इधर है आपका 4/3 r³। r किसकी, स्फेयर की, तो 3 बार लिख दो, 3 3 3, ठीक है। r², r किसकी, इसकी सिलेंडर की, 0.1 0.1 2 बार लिख दी। h हमें निकाल लिया, सॉल्व कर लो, h निकल जाएगी। देखिए 3 से 3 गया, इधर कितना बचा, 4 3 12 3 36, ठीक है। और इधर क्या करेंगे हम, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद इसके बाद, 1 के बाद इसके बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर 1 0 अपने पास से लगा के 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई आ गई, ये आ गया हमारा h। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में ले आओ, तो ये डिवाइड में आएगा, तो 0.01 यहाँ से हटा के हमने डिवाइड में लेकर इसको आ गए। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पर पॉइंट जो है वो 2 के बाद है, ठीक है। ये हमने पॉइंट हटाया यहाँ से और 2 0 इसके बदले के हमने यहाँ पर ये लगा दिए। ये कितना बन गया, 3600 बन गया। अब 3600 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3600 ये आंसर आएगा। तो ये 3600 यहाँ से आंसर आ गया h। लेकिन ये 3600 जो आया है ना, ये सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि हमारी सारी यूनिट जो क्वेश्चन में है वो सेंटीमीटर में है और आंसर हमारा जो है यूनिट वो मीटर में है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है कि क्या जी 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो हमारा खाली 36 ही बचेगा और 36 ही इसका आंसर है, 36 मीटर। इस तार की पूरी लंबाई जो होगी वो 36 मीटर होगी। देखा आपने, बहुत आसान है मेंसुरेशन, आपने अभी तक ऐसा नहीं समझा था शायद। दोस्तों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर हमारे पास, सवाल है एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। इतना लंबा सवाल है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है, ये हमसे कहा है। देखिए सवाल को हम समझते हैं। देखिए सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि एक ना रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, आयतकार ऐसी फील्ड है जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 24 मीटर है, ठीक है। अब इसके ना एक कोने पे घोड़ा बंधा है 14 मीटर लंबी रस्सी से। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये है हमारे हाथ में घोड़ा, ठीक है। ये पेन, इसको अभी हम घोड़ा मानते हैं और ये बंधी है इसमें रस्सी। तो ये 14 मीटर लंबी रस्सी है इसकी, ठीक है। ये 14 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ कोने पे बंध गया और हमसे पूछा है कि ये कितने हिस्से तक चढ़ पाएगा। अगर ये यहाँ कोने पे बंधा है तो यहाँ तक ही जाएगा और इधर ये कहाँ तक चढ़ पाएगा, इधर ये चढ़ पाएगा ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ तक। तो इस तरह से इतना जो पार्ट कवर होगा ये घोड़े का होगा, देख रहे हैं ना आप, इससे ज़्यादा तो रस्सी जाएगी नहीं उसकी, तो इतना ही पार्ट वो कवर कर पाएगा, चढ़ पाएगा। ये वाला पार्ट जो आ गया इसका, हमसे पूछा है कि ये जो एरिया है जो चढ़ पा रहा है, ये वाला क्षेत्रफल कितना है। सवाल समझ गए। ये लंबाई कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। ये कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर है, मीटर है, अच्छा मीटर में है सवाल, ठीक है। तो ये रस्सी की लंबाई ये भी होगी, ये भी होगी। अब इसमें सवाल में समझो इसको होगा कैसे। ये देखिए, क्या ये यहाँ पर एक सर्किल का चौथा हिस्सा नहीं बन गया। ये जो पार्ट है,
क्या ये एक सर्किल का, एक वृत्त का चौथा हिस्सा 1/4 नहीं है? यहाँ से अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो पूरा सर्किल बन जाएगा ना, और उसका चौथा पार्ट ये बनेगा, है ना। तो अगर हम क्या करें, रेडियस भी हमें पता है, अगर हम इस सर्किल का एरिया निकाल के उसको 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। जी हाँ, ऐसे होगा ये सवाल। तो सर्किल का एरिया आपको पता ही होगा कितना होता है जी। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। छोटा सा फॉर्मूला है, नहीं पता हो लिख लेना, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, इसको 1/4 और कर दो इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है। चौथा आधा, फिर आधा इधर, इस तरह से पूरा सर्किल बन जाएगा। तो बस सॉल्यूशन हो गया हमारा। 1/4 पाई की जगह आता है 22/7। रेडियस हमारी कितनी, 14 है। ये हमने 2 बार 14 लिख लिया क्योंकि आर का स्क्वायर होता है। इसको काट दो, सब कुछ कट जाएगा। चलिए काटने जल्दी जल्दी। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154। हो गया सवाल। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। 7 दूनी 14 15, तो 154 इसका आंसर आएगा। 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 8 सही जवाब है इसका। देखिए बहुत आसान है मेंसुरेशन। हमारे साथ जुड़िए, वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक और कमेंट करके बता देना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है हमारे पास, एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके तल की परिधि 110 सेंटीमीटर है। उस बेलन की ऊंचाई पता कीजिए। इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए, हमारे पास है एक सिलेंडर, ठीक है, ये हमारे पास है एक सिलेंडर और इसका हमें वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब उसका वक्र मीन्स कर्व, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है उसका 4400 सेंटीमीटर और उसके तल की परिधि, मतलब जो उसका बेस है, तल है, उसकी परिधि बोलते हैं सरकमफ्रेंस को। उसका जो सरकमफ्रेंस है, जो सी है, वो 110 हमें दे रखा है। हमसे कहा है कि भाई इस बेलन की ऊंचाई बता दो, इसकी हाइट कितनी होगी। अब देखिए हाइट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसकी रेडियस भी पता होनी चाहिए, जब तो हाइट निकल पाएगी इसकी। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर एक हिंट दे रखा है इन्होंने, क्या हमें ना इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो सरकमफ्रेंस से ना इसकी आर निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है सर्किल के 2 पाई आर। नहीं पता हो लिख लेना, ठीक है। 2 पाई आर हमारा 110 हमें दे रखा है, तो यहाँ से हमारी आर निकल जाएगी। अच्छा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ये 22/7 होगा, इधर बॉर्डर पार जाके उल्टा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर अब 7/22 लिख देता हूँ, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट तो अब आप हो गए, समझ चुके होगे ये चीज़। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो 2 भी उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारी डायरेक्ट आर निकल के आ जाएगी। काट दो, क्या क्या हमारा कट सकता है, यहाँ पर 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 धाम 110 होते हैं। 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और बस अब तो कुछ नहीं कटेगा। ऊपर 5 7 है, नीचे 2 है, तो 5 सत्ते 35 और नीचे आ गया हमारा बटे में 2। तो ये हमारी आर आ गई, रेडियस निकल के आ गई, त्रिज्या आ गई 35/2। बटे में आइए, घबराने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है जरा सा भी, ठीक है। ये हमारी आर निकल के आ गई। हमें यहाँ पर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, CSA दे रखा है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा, ये हमें दे रखा है 4400 सेंटीमीटर। कितना होता है ये होता है 2 पाई आर एच। नहीं पता हो तो लिख लेना, ठीक है, 2 पाई आर एच। और ये हमें ऑलरेडी दे रखा है 4400। अब हमें आर भी पता है, एच यहाँ से निकल के आ जाएगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा इसको भी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूँ, या चलो ऐसे कर देता हूँ, बाद में फिर आप इसको शॉर्ट करते रहना अपने हिसाब से। तो रेडियस हमारी है 35/2 और एच हमें निकालना है, ये सब बराबर है 4400 के। हमें एच निकालना है, तो एच को इधर छोड़ो, बाकी सबको बॉर्डर पार ले जाओ। तो एच इधर रहेगा और इधर हमारा बॉर्डर पार 4400 है। अब सबको एक एक करके उल्टा करते रहो। ये 2 है, इसका बन जाएगा 1/2। ये 22/7 है, इसका बन जाएगा 7/22। ये 35/2 है, तो इसका बन जाएगा 2/35। इसको काटा पीटी कर दो, आंसर लेके आ जाओ। देखिए कट जाएगा यहाँ से, 22 दूनी 44 होते हैं, ये 200 बार गया, ठीक है। 2 से ये गया, 2 एकम 2, ये 100 बार गया। 7 पंजे 35 ये गया, 5 से ये जाएगा 20 बार, सब कुछ कट गया। 20 दूनी 40, तो H = हमारा आ गया 40 मीटर। 40 मीटर इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए। बहुत आसान है मेंसुरेशन, मैंने कहा था ना बहुत आसान है, इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझना। देखिए सवाल क्या है, एक चौकोर जगह पर एक व्यक्ति विकर्ण चलता है, मींस डायगोनली चलता है। ऐसे में उसने लगभग कितने प्रतिशत चौकोर के किनारे से चलने से अपने आप को बचाया। देखिए सवाल समझिए, एक चौकोर फील्ड है कोई, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, चौकोर फील्ड है। उसके जो एक व्यक्ति है ना, वो उसके डायगोनल चला है, मतलब यहाँ से वो टेढ़ा टेढ़ा चलता हुआ यहाँ पर आ गया। तो ऐसा करने से उसने अपने आप को किनारे पर चलने से
कितने परसेंट बचा लिया, ये सवाल हमसे पूछा है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। स्क्वायर है, इसकी साइड हम 1 मान लेते हैं, तो ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, 1 होगी। अब देखते हैं कि अगर वो किनारे किनारे चलता हुआ आता तो 1 मीटर यहाँ चलता, 1 मीटर यहाँ चलता, किनारों किनारों चलने आने की वजह से वो चलता 2 मीटर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया, वो डायगनली चलता हुआ आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल जब भी बने, राइट ट्राइंगल, हम याद करेंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, वो लगाएंगे और यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि छोटी वाली दोनों साइडों के स्क्वायर का जोड़ बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर छोटी वाली दोनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइडें जो हैं वो एक ही हैं। तो यहाँ से हमारी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। एक का स्क्वायर खोला एक, एक का स्क्वायर खोला एक, और एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहेगा। एक और एक हमारे होते हैं 2, एक्स स्क्वायर हमारा 2 आ गया, और स्क्वायर जब बॉर्डर पर आता है तो रूट बन जाता है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से हमारा x √2 आ गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ये √2 आ गया। और √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ठीक है। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में आती है ये वैल्यू, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, यहां से वो चला है कितना, 2 मीटर, ठीक, और डायगनली वो चला है 1.414 मीटर। आप देखते हैं उसने कितने मीटर चलने से बचाया अपने आप को, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे 0 एज्यूम करके, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, और इधर 1 में से 1 जाके 0 बच जाएगा। तो उसने 0.586 मीटर चलने से अपने आप को बचा लिया। ये कितने परसेंट है, इसको बनाएंगे तो ये 2 मीटर का, क्योंकि 2 मीटर चलता है ना वैसे वो, ये 2 मीटर में जैसे उसने ये बचाया है, ये कितने परसेंट है। परसेंटेज बनाने के लिए आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो लगाया वो 3 के बाद लगाए, तो पॉइंट उड़ा के नीचे ना 3 0 लगा दो एक के बाद, तो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हट गया, ये बन गया आपका 586। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, ये 18 बन जाएगा, 2 नीम 18, 2 3 6, और ये नीचे 10 रह गया था, ये लगाएंगे और फिर 10 के बदले की 1 पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 29.3, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अच्छा, ये क्या है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में तो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आई है। तो ये सबसे करीब किसके है, 29.3 सबसे ज्यादा करीब होगा यहाँ पर 30 के, तो इसका ऑप्शन सी 30 सही होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें हिंट दे दिया था कि ये अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास लगभग, ऐसे में उसने लगभग कितने प्रतिशत, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली उसने 29.3% जो है वो रास्ता चलने से अपने आप को बचा लिया। अगर आप हमारे नए साथी हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको और भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है हमारे पास, एक वृत्तीय चक्र का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर 28 है, 28 19.36 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए वह कितने चक्कर लगाएगा। हमारे पास एक पहिया है, एक टायर आप ले सकते हो, एक हमारे पास एक टायर है, एक पहिया है, और उसका जो व्यास है वो कितना है, वो 28 है, मतलब यहाँ से आता डायमीटर 28 है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, वो होगी 14 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि इसका क्या है, 19.36 मीटर की दूरी को पूरा करने के लिए कितने चक्कर, कितने रोटेशन ये लेगा। तो सबसे पहले जब भी रोटेशन वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, चक्कर वाला आ, देखिए चक्कर में क्या होगा, ये पहिया जो घूमेगा तो इसका यही पार्ट तो चलेगा ना, ये पार्ट चलेगा, फिर इसका एक चक्कर और पूरा होगा, एक चक्कर और पूरा होगा, तो ऐसे वो कितने चक्कर लगाएगा। तो हमें बेसिकली इसका ये पता करना है, इसका सरकमफ्रेंस पता करना है, ठीक है, इसकी परिधि क्या होगी, सरकमफ्रेंस जो है इसका ये क्या होगा, परिमाप। चलिए पता लगाते हैं। तो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, 22/7, रेडियस है इसकी 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, ये आ गया एक बार का चक्कर पूरा, मतलब एक बार में ये पहिया 88 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। हमसे पूछा है कि 19.36 मीटर का कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो भाई डिवाइड कर दो ना, 19.36 मीटर को 88 से आप डिवाइड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, ये वाली यूनिट मीटर में है, ये आंसर सेंटीमीटर में आया है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो।
100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है हमारा 1 मीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर बनाने के लिए इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी जब 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है ना 100 के 2 जीरो से मल्टीप्लाई होकर और वो पॉइंट हट जाएगा। तो अब ये 1938 रह गया, 88 से काटना है। कॉम्पिटेटिव में अगर बैठे हो, काटने की शॉर्ट ट्रिक सुन लो। यहाँ पर काटने में आपको लगेगा टाइम, एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो। देखिए इसको अगर हम 8 माने तो ये 8 दूनी 16 होगा, ठीक है, मतलब 80, 800 दूनी जो होगा वो कितना होगा, 800 दूनी 1600 होगा, है ना। तो यहाँ पर 1900 है, मतलब 1600 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर होगा। तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, 22 है, तो इसका आंसर होना हो 22 होगा। आइए इसको काट के भी दिखा देते हैं ना, आपको कंफ्यूजन क्या है। तो यहाँ पर इसको आप काटेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आप 88 की 22 से करेंगे तो 2 16 का 6 हासिल लगाए, 2 16 और 1 17, ठीक है। दोबारा से इसका 176 ही आएगा, इसको प्लस कर लो, 6 का 6 7 6 13 का 3 हासिल लगाए, 7 8 और 1 9, और ये आ गया आपको 1936। तो 28 की 22 से करने पर 1936 ही आ रहा है। इसका मतलब 1936 को 88 से काटने पर 22 ही आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो अब वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्या अब आपको मेंसुरेशन को लेकर कॉन्फिडेंस आया है या नहीं आया, ठीक है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी स्टडी ग्रुप इस टाइम एक्टिव हैं आपके, उस सब में इस वीडियो को बिल्कुल जंगल में आग की तरह फैला दो, रुकने ही चाहिए शेयरिंग जरा सी भी। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब कुछ करेंगे। और हाँ, अब आपके सामने आ रहा है ये सारे फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट, तो ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इनको याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।